नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं IS की उस मैगजीन के बारे में जिसके मुख पृष्ठ पर, कवर पेज पर ही एक मूर्ति, शिव की मूर्ति को विध्वंस करके उसकी गर्दन के ऊपर ला इलाहा का इस्लामिक स्टेट वाला झंडा फहरा दिया गया है। स्थान स्थान से इसको क्षतिग्रस्त किया गया है और इस प्रकार की जो मैगजीन्स हैं उनके कवर पर पहले भी कुफ्र, बाबरी मस्जिद, हिंदुस्तान का गजवाए हिंद और अन्य जितने भी काफिर हैं उनको लेकर के आपत्तिजनक पूर्ण फोटोज, पिक्चर्स लगाए जा चुके हैं। आप लोग सोचेंगे कि यह मैगजीन भारत में तो छपती नहीं, तो इसका भारत से क्या वास्ता, क्या मतलब। अब आप थोड़ा पीछे जाइए और सुनिए एक आवाज जो बार बार कहती है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वही ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसका नाम ISIS के झंडे पर होता है, हर एक आतंकवादी संगठन के झंडे पर होता है। और यह वही ला इलाहा है जिसमें कहा गया है कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, चाहे वो शिव हो, चाहे गणेश हो, राम हो, कृष्ण हो। हालांकि हमारे यहां पर बहुत सारे कोठावाचक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है यदि हम उनके अल्लाह के नाम के समय पर अपने कृष्ण का नाम लेना रोक दें। ऐसे कोठावाचकों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए और आज के वीडियो को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य देखें। यही वह मैगजीन है जिसने कि महमूद प्राचा, जो कि NCAA NRC का जो आतंक दिल्ली के अंदर मचा था और जिसमें प्लांट तरीके से हिंदुओं का नरसंहार कराया गया था, उसका एक वकील था। इस वकील को कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार मिल चुकी है। इसी वकील का फोटो यह मैगजीन अपने मुख पृष्ठ पर छापती है। अब थोड़ा सा और पीछे चलिए और कुछ और नारे सुनिएगा। ये सारे के सारे जो वीडियोस क्लिप्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा पोस्ट करता हूं और उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके पिछले सभी क्लिप्स भी देख सकते हैं। यह लिंक मैं हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो में देता हूं। अर्थात यह मैगजीन पाकिस्तान में छपती हो, चाहे अरब देशों में छपती हो, सूडान में या सीरिया में छपती हो, सबका एक ही रिश्ता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या भारतीय मुसलमानों ने इसकी भर्त्सना की? क्या भारतीय मुसलमानों ने इस पर एक भी लफ्ज बोला? पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी हमला हो जाए, भारतीय मुसलमान अपनी तशरीफ के छेद में से निकल करके बाहर निकल पड़ते हैं, भारत के अंदर अमर जवान ज्योति तोड़ देते हैं, आगजनी कर देते हैं, हिंदू के घर फूंक देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी भी बाबरी, गजवाए हिंद या फिर भारतीय हिंदुस्तानी लोगों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उसको ध्वस्त करने वाले ऐसे पिक्चर्स पर कभी कुछ बोला है? भारतीय मुसलमानों ने एक अजीब ही डिमांड उठाई है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से कह रहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, हमें वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। पहले दिन से ही आपको रवैया पता है भारतीय मुसलमानों का। वो कहते हैं कि हम कोर्ट के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम संविधान के रास्ते से भी नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे शरिया के कानून से जाएंगे और उसी शरीयत को यहां भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण लागू कराने हेतु उन्होंने एक डिमांड की है। और उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में भी इस्लामिक देशों की तरह ही, उनकी तर्ज पर ही ईश निंदा कानून आना चाहिए, ब्लास्फेमी आनी चाहिए। यह कानून क्या कहता है? यह कानून मुसलमानों को इस बात की छूट देता है कि कितने भी जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति हैं, यदि वो इस्लाम की थोड़ी सी भी समीक्षा करेंगे तो उनको सीधे ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस्लामिक कानून पाकिस्तान में लागू है और पाकिस्तान की स्थिति भारतीय मुसलमानों को भी पता है। इस्लामिक कानून अभी अभी अफगानिस्तान में आया है और उनकी स्थिति भूखे मर जाने योग्य हो चुकी है। भारत को वहां पर लाखों टन अनाज भेजना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय मुसलमानों को इससे क्या, मुझे इससे क्या, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून चाहिए। भारत में संविधान होते हुए पहले ही 2 विधान चल रहे हैं, 2 कानून चल रहे हैं। उनके ऊपर यदि संविधान कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बराबरी का अधिकार सबको होना चाहिए, सबके साथ में एक प्रकार के ही कानून से डील होनी चाहिए, तो मुसलमान उसको हटाने की नहीं बल्कि शरियाई कानून को लागू करने की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक हिंदू बच्चे के साथ में निर्ममता के साथ
पहले दुष्कर्म किया गया और फिर विरोध करने पर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। क्या आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तानी सरकार ने या उनकी हुकूमत ने क्या किया होगा? इससे पहले भी बहन बेटियों के साथ में इसी प्रकार के दुष्कर्म होते रहे हैं, लेकिन उसी हिंदुओं के साथ, गैर मुसलमानों के साथ में इसी प्रकार के नृशंस अपराध होते रहें, उसकी खुली छूट मिल जाए और उस मजहब की उस संकीर्ण मानसिकता और गैर मुसलमानों से नफरत भरा वो पूरा का पूरा जो कानून है वो चलाया जा सके, भारतीय मुसलमानों ने डिमांड कर दी है। पाकिस्तान की हुकूमत जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसका जुर्माना वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर लगाया था, वो जुर्माना भी हिंदुओं को भरना पड़ रहा है। अब आप जरा सोचिए कि पहले हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया और जो जुर्माना मुसलमानों पर लगा वो भी हिंदुओं को ही भरना पड़ जाए। ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और किस में? जहां पर शरियाई हुकूमत है। यहां भारतवर्ष में जहां पर 80% लोग गैर इस्लामिक हैं, क्या वहां पर किसी शरियाई हुकूमत की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन भारतीय मुसलमानों का जो हौसला है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, वो इतने चरम पर है कि अब उन्हें लगता है कि ये जो हुकूमत है ये चंद जातिवादी संगठनों के सामने, जातिवादी आंदोलनों के सामने झुक सकती है, तो हम लोगों के सामने क्यों नहीं? इस देश के अंदर 2% के आसपास कुछ सिख हैं, उनमें से भी बहुत ही कम लोग आंदोलनरत थे और प्रधानमंत्री ने तुरंत घुटने टेक दिए, तो हम तो यहां पर 20% है। ऐसे में एंटी CAA प्रोटेस्ट जिसने कि दिल्ली के अंदर आतंक मचाया और टारगेट करके, ताहिर हुसैन तो कहता है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए हमने ऐसा किया था, तो आप सोचिए उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होगी। इसी IS मॉडल जिसकी मैगजीन की आज मैं बात कर रहा हूं, जिस पर अभी तक कोई भी व्यक्ति बोला नहीं है, उसी IS से संबंधित 2 लोग, पति और पत्नी, इस दिल्ली आतंकी हमले में पकड़े गए थे। उस IS मॉडल का कितना बड़ा हाथ दिल्ली के आंदोलनों के पीछे और उस हिंसा के पीछे है, कितना बड़ा हाथ इस्लामिक संगठनों का है जो कह रहे हैं कि 2028 तक 1.25 करोड़ मुसलमान युवाओं की फौज हम तैयार कर देंगे। उनका कितना बड़ा हाथ नहीं होगा जो मैगजीन्स पर इस प्रकार की पिक्चर्स छापते हैं, जो मैगजीन्स पर महमूद पराचा का हीरो बनाने वाला फोटो छापते हैं, जो भारतवर्ष में आतंकवादी सप्लाई करते हैं और भारतीय मुसलमान इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ऐसे समय में हिंदुओं को जरा सोचना चाहिए कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हैं। आपकी वो सरकार शायद जिसके दांत टूट चुके हैं, वो सरकार जो सिर्फ फुंकारे मारकर अभी तक अपने दमखम में थी, वह फुंकारा मारना भी छोड़ चुकी है। वापस से वही खतरे पैदा होते जा रहे हैं, वही आतंक से घिरने वाली है दिल्ली, ऐसा लगने लगा है। लेकिन हमारे हिंदू अभी भी सोएंगे और सोते रहेंगे। देश और विदेश के अंदर हिंदुओं की समाप्ति हेतु सभी प्लानिंग्स चल रही हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप कब तक सोएंगे? यदि एक अंकुर आर्य खड़ा होकर यह कह दे कि हमारे वेदों में 2 प्रकार की विधाएं हैं, ज्ञान परंपरा और भक्ति परंपरा, तो भक्ति परंपरा वाले मुझ पर टूट पड़ते हैं, वो मेरे ऊपर टूट सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपके आस्था के प्रतीक चिन्हों का सर धड़ से जुदा करके वहां पर ला इलाहा का झंडा टांग दिया है, क्या उस पर एक भी भक्ति मार्ग व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है? क्या वो एक भी व्यक्ति सामने आने के लिए तैयार है? क्या वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है? क्या 20,000 हिंदू सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं अपने अधिकारों की रक्षा हेतु, अपने देश की रक्षा हेतु, उन कानूनों की मांग करने हेतु जिनकी वजह से आज तक, सदियों तक हमारे हिंदू उन सब इस्लामिक देशों में तड़पते रहे, वो इसी प्रकार से मरते रहे या इज्जत आबरू खोते रहे, हरम में जाते रहे? क्या उनके रक्षार्थ बने हुए कानूनों की लिए हम बाहर निकल सकते हैं? या फिर हमने तैयारी कर ली है कि अपनी बहन बेटियों को इन इस्लामिक जिहादियों के हरम में भेजना ही है? इन छोटे छोटे बच्चों को इसी प्रकार से दुष्कर्म के बाद में मरते हुए देखना ही है? क्या हमें जजिया देकर के ही जिंदा रहना है, या फिर 2-2 रुपए में तलवार के आगे सलवार खोल करके कन्वर्ट हो जाना है?
जिन लोगों ने बलिदान को चुना है वो आगे आने के लिए तैयार रहें। देश बहुत जल्द ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह गृह युद्ध में निकलता जा रहा है और हमारी सरकारें हाथ बांध करके इसको देखने के लिए या तो मजबूर हैं या फिर परिस्थिति जन्य इस प्रकार की स्थितियां उनसे रोकी भी नहीं जा रही हैं। जो भी होगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी होगा वो भयावह होगा। इस प्रकार के इंट्यूशंस कहिए या फिर इस प्रकार का पूर्वाभास कहिए, वो सभी को रह रह करके हो रहा है। बाहर या अंदर सभी लोग डरे हुए हैं। जिस प्रकार से सुधारों के भी खिलाफ हमारे ही लोग आकर के खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से कल तक आम लोगों के नेता कहे जाने वाले लोग वामपंथियों की गोद में खेल रहे हैं, उससे यही लगता है कि आने वाला समय बहुत ही सख्त गुजरने वाला है। और इस समय की तैयारी आपके युवाओं को, बहन बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अभी से करनी चाहिए, करनी होगी और करनी ही पड़ेगी। अन्यथा अस्तित्व का संकट वही आ खड़ा हुआ है जो कभी 500 साल पहले खड़ा हुआ था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग अपने आस्था के केंद्रों को नहीं बचा पाते, उस आस्था में रहने वाली शक्तियां भी उन लोगों को नहीं बचाती। ईश्वर भी उसी की रक्षा करता है जो अपनी स्वयं रक्षा करता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।